जीवन में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलना, मुसीबतों से कभी नहीं डगमगाना। हीरा अमूल्य होता है, अपने गुण के कारण धूल में गिरने पर भी उसका मूल कम नहीं होता। हमें भी अपने चरित्र, आचार, विचार हीरे की ही तरह बनाना चाहिए। बच्चों, जब आप कोई सुंदर दृश्य या चित्र देखते होंगे, तब आपके मन में उन्हें देखकर कुछ भाव, विचार उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको चित्र वर्णन करना सिखाऊंगी। क्या आपको पता है कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं? जी हाँ, तो चलिए चित्र वर्णन के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम सीखेंगे। चित्र देखकर उसके विषय में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन में एक चित्र दिया जाता है, उस चित्र को देखकर मन में जो भाव आते हैं, उन्हीं भावों को लिखकर चित्र का वर्णन किया जाता है। बच्चों, जैसे आपने कोई चित्र देखा, उस चित्र में देख करके आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्या भाव आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें कल्पना करके आप लिख सकते हैं। चित्र वर्णन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे चित्र को ध्यान से देखिए। जब आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, तब आपको उसकी गहराई और उसके बारे में पता चलेगा। दूसरा है, चित्र से संबंधित वस्तुओं पर भी ध्यान दीजिए। मतलब उस चित्र में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उस पर आप ध्यान दें। तीसरा है, अब छोटे छोटे वाक्यों में चित्र और उसके आसपास की चीज़ों का वर्णन करना शुरू कीजिए। चित्रों के पात्रों को कुछ करते देखें तो उसका भी वर्णन कीजिए। जैसे कोई चित्र में कोई भी व्यक्ति या वस्तु दी गई है, उसके बारे में आप उसका भी उल्लेख कीजिए। तो चलिए आइए चित्र वर्णन करते हैं। इस चित्र के माध्यम से कुछ सीखते हैं। यह एक बगीचे का चित्र है। बगीचे में चारों तरफ हरियाली है। कुछ बच्चे अपने विद्यालय की वर्दी पहनकर बैठे हैं। वर्दी का मतलब यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हैं। ये चित्र कहाँ का दिख रहा है आपको? एक बगीचे का चित्र है। उन्होंने एक चादर बिछा रखी है, जिस पर खाने पीने का कुछ सामान भी है। उन बच्चों के साथ उनकी अध्यापिका भी हैं। अध्यापिका मतलब उनकी टीचर, शिक्षिका। शायद ये बच्चे अपनी अध्यापिका के साथ पिकनिक मनाने आए हैं। ये बच्चे क्यों आए हैं पिकनिक मनाने? किसके साथ आए हैं? अपनी अध्यापिका के साथ। बच्चों में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। सभी आपस में मिल बांटकर खाना खा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। आसपास का वातावरण बहुत शांत और सुंदर है। वहाँ सुंदर फूल भी खिले हैं। तो बच्चों, आपने देखा यह चित्र, और इस चित्र को देख करके आपके मन में जो भाव उठे, जो विचार उत्पन्न हुए, वो आपने लिख लिए। तो इसे हम चित्र वर्णन कहते हैं। आइए अब कुछ और देख लेते हैं चित्र को, और नीचे दिए गए चित्र को देखकर मन में आए हुए विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कीजिए। अब आप ये चित्र देखिए। इस चित्र को देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है, उन्हें आप लिखकर अभिव्यक्त कीजिए।